शांतिमय। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। भगवान श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 23 उच्चारण करने की सेवा पूजा की जा रही है। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 23। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। भगवान इस श्लोक का सार विषय है काम क्रोध के वेग को सहन कर सकने वाले पुरुष को योगी और सुखी बतलाना। ओम आनंदमय भगवान बोले, और हे आनंदी लाल, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। पुनः उच्चारण करने की पूजा की जा रही है। भगवान इस श्लोक का सार विषय है काम क्रोध के वेग को सहन कर सकने वाले पुरुष को योगी और सुखी बतलाना। ओम आनंदमय भगवान बोले, हे आनंदी लाल, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। भगवान इस श्लोक में ओम श्री विधानाचार्य भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि काम और क्रोध के वेग को सहन कर सकने वाले पुरुष को योगी और सुखी बतलाना। मनुष्य को जो शरीर यात्रा, जीवन यात्रा विधि पूर्वक चलाने के लिए 10 इंद्रियां मिली हैं, जब वे उनके अनावश्यक विषयों को ग्रहण करता है तो किसी में राग हो जाता है, किसी विषय में द्वेष हो जाता है। तो जिसमें राग होगा, जो मन के अनुकूल विषय होंगे, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है और बार बार उस विषय को प्राप्त करने की कामना जागृत होती है और वे अपना समय और शक्ति उस इंद्रियों के विषय को प्राप्त करने में ही लगाने लगता है। परंतु ये उसके बस की बात नहीं कि जो उसके मन के अनुकूल विषय है वो हर समय उसे प्राप्त होता रहे। जब वो प्राप्त नहीं होता तो क्या होता है, क्रोध की जागृति हो जाती है। तो काम का वेग, अंतःकरण में काम का वेग बढ़ जाता है और मन के प्रतिकूल होने पर क्रोध का वेग बढ़ जाता है। तो जो इंद्रिय भोगी मनुष्य हैं उसमें तो सहन करने की शक्ति ही नहीं रहती। वे कभी काम के वशीभूत होता है और कभी क्रोध के वशीभूत होता है। दोनों से ही उसे अशांति मिलती है, दुख मिलता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ओम आनंद में प्रभु पिताजी क्या है, उनकी क्या शक्ति है, उनका विधान क्या है, वो क्या आनंद शांति देते हैं, इस तरफ देखने का उसके पास समय ही नहीं रहता। वे काम क्रोध के वेग को सहन करने में असमर्थ हो जाता है तो दुखी अशांत बना रहता है। परंतु जो मनुष्य महापुरुषों द्वारा बतलाई हुई, जो ध्यान समाधि के ज्ञाता, तत्ववेता, ब्रह्मवेता महापुरुष हैं, उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार, नियमानुसार इंद्रियों के विषय ग्रहण करते हैं, उनको अपने मन को अपने बस में करने की शक्ति मिलती है। तो उनके अंतःकरण में काम का वेग उत्पन्न नहीं होता,
और ना ही क्रोध का वेग उत्पन्न होता है। वो इसको सहन करने में समर्थ हो जाते हैं। तो जो ऐसे साधन परायण हैं, ऐसे मनुष्यों को ही योगी कहा गया है और उन्हीं को सुखी कहा जाता है। जो काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाते हैं, उनसे उद्विग्न नहीं होते हैं, उन्हीं को सुखी कहा है, उन्हीं को योगी कहा है और उसी को वास्तव में नर कहा है। अगर काम क्रोध के वेग को सहन करने की समर्थ प्राप्त नहीं की जाती है तो मनुष्य और पशु एक समान है। पशु भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, विषयों का आनंद लेते हैं और इसी प्रकार मनुष्य भी करता है। तो पशुओं को कोई ये सिखाए कि आपका जीवन थोड़ा सा है, व्यर्थ जा रहा है, आपके पास कितना टाइम है, आप मंत्र जपा करो, तो ये कहने वाले की चेष्टा जो है व्यर्थ है। क्योंकि पशुओं को ओम आनंद में प्रभु पिताजी ने विवेक बुद्धि नहीं दी है, इसलिए वह तो इस काम को कर ही नहीं सकते। मनुष्य को बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, विवेक शक्ति दी है, तो मनुष्य ही ओम आनंद में प्रभु पिताजी के विधान को जान सकता है, उसको धारण कर सकता है और उसका अनुष्ठान करके प्रभु पिताजी से उनका परम पद, परम आनंद, परम शांति प्राप्त कर सकता है। इसलिए उसी को मनुष्य बताया कि जो काम और क्रोध के वेग को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वास्तव में वही पुरुष है, वही योगी है। योगी भी उसी को कहना चाहिए। योगी तो संसार में बहुत बने फिरते हैं, तरह तरह की भाषा रट लेते हैं, तरह तरह के वेश बना लेते हैं, कंठी माला पहन लेते हैं, कोई चिमटा ले लेता है, कोई कुछ करता है। जितने देखो अनेक वेश धारण किए रहते हैं और सब योगी बने रहते हैं, परंतु महापुरुषों की बतलाई हुई दृष्टि से उसको देखो कि काम क्रोध कितना है, तो थोड़ी सी प्रतिकूलता कर दो उनके, फिर देखो काम क्रोध का वेग कैसे उभरता है। तो ऐसे व्यक्तियों को योगी नहीं कहा जाता। वे अपने को योगी समझते हैं, योगीपन की प्रतिष्ठा करवाते हैं, परंतु उनके जो शब्द हैं, उनके जो आचरण हैं, वे जाली सिक्के हैं। ना तो उससे उनको अपने कोई दिमागी शांति का लाभ होता, ना उनके वचनों को धारण करने वालों को ही दिमागी शांति मिलती। तो इसलिए उनके जाली जो वचन है सब जाली सिक्के हैं। तो ऐसे योगी नहीं, न उनको, उनका जीवन सुखी नहीं हो सकता। जो काम क्रोध के वेग को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, वे ही पुरुष कहलाने के पात्र हैं, वही योगी हैं और वही सुखी हैं। ओम आनंद में भगवान बोले, हे आनंद निधि, जो साधक इस मनुष्य शरीर में, शरीर का नाश होने से पहले पहले, ओम आनंद में प्रभु पिताजी ने जो मनुष्य को शरीर दिया है, वे दिया तो बहुत मूल्यवान है और उसका जो विधि पूर्वक सदुपयोग किया जाए तो वह महान कर्म करने वाला, महान आनंद शांति को प्राप्त करने वाला है। परंतु इसका कोई विश्वास नहीं कि कब ये नष्ट हो जाए, ये नहीं कहा जाता। तो इसलिए ओम श्री विधानाचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब तक शरीर बना है, इसके नाश होने से पहले पहले ही हर व्यक्ति को ये शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए कि काम और क्रोध का वेग उसे विचलित न कर सके। क्योंकि देखने में, सुनने में, पढ़ने में, खाने में, इंद्रियों के जितने विषय हैं उनको भोगने में, आवश्यक विषयों को शरीर यात्रा के लिए ग्रहण करने में, और उसके साथ साथ अनावश्यक विषय भी आ जाते हैं, उनको ग्रहण करने में जो मन में कामनाओं की जागृति होती है, उनमें अनुराग हो जाता है और जो प्रतिकूलताएं उत्पन्न होती हैं, उन दोनों को सहन करने की शक्ति समझ लेनी चाहिए, प्राप्त कर लेनी चाहिए। क्यों कर लेनी चाहिए? कि शरीर का नाश हो गया तो फिर तो ये काम हो ही नहीं सकेगा। फिर मनुष्य शरीर मिलेगा या पशु पक्षी का शरीर मिलेगा, ये तो कहा नहीं जा सकता। तो ओम आनंद में प्रभु पिताजी ने जो अवसर दिया है उसे हाथ से नहीं खोना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए और प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल चलना चाहिए। स्वयं चलना चाहिए, अपने निकट निवासियों को चलाना चाहिए
और यथाशक्ति दूसरों में भी इस बात का प्रचार प्रसार करना चाहिए कि वे यदि अपना जीवन ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल चलाएंगे तो उनकी बुद्धि श्रेष्ठ होगी, विवेकवती होगी और उनको ये शक्ति प्राप्त होगी कि वे आवश्यक विषय ही ग्रहण करें, अनावश्यक विषयों को ग्रहण करके अपना जीवन दुखी अशांत न बनाए। तो ऐसा करने से वास्तव में उनका जो मनुष्य बनना है वो सफल होगा और वे योगी हो जाएंगे। योगी का वास्तव में क्या अर्थ है कि परमात्मा से जो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी हैं वो जीवित अवस्था में रहते हुए उनका संबंध प्रभु जी से हुआ रहेगा, वे योगी हो जाएंगे। और जब ओम आनंदमय प्रभु पिताजी से अंतःकरण का संबंध हो जाता है तो उसमें सुख ही सुख उत्पन्न होता है, दुख की कोई बात ही नहीं, क्योंकि दुख तो तभी मनुष्य को मिलता है जब वे प्रभु जी के विधान की उपेक्षा करता है, उसके प्रतिकूल चलता है, तभी दुख है। बहुत से मनुष्य कहते सुने जाते हैं जी हमने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया, हम तो कोई पाप करते ही नहीं है, पर पता नहीं क्यों हमें इतना दुख मिलता है। तो वास्तव में वो पाप क्या है, प्रभु पिताजी के विधान के विरुद्ध कर्म क्या है वो जानते ही नहीं। अगर उन्हें इस बात का ज्ञान हो तो उन्हें ये भी समझ में आता कि ये कर्म प्रभु पिताजी के विधान के प्रतिकूल हैं, इसको हमने किया, इसी का हमें ये दंड मिल रहा है, दुख मिल रहा है। जो ओम आनंद में अनुरागी जन हैं, जो श्री विश्व शांति ग्रंथ का नियमानुसार पाठ करते हैं, जो योग सिद्ध ओम आनंद में ओम शांति में महामंत्र को हर समय हर कार्य करते चलते फिरते उठते बैठते जपने का अभ्यास रखते हैं और दैनिक ध्यान योग का अभ्यास करते हैं, वे समय समय पर इस बात का अनुभव करते हैं और वाणी द्वारा कथन भी करते हैं कि आज हमने ये काम किया जो विश्व शांति ग्रंथ के प्रतिकूल था और उसका ही हमें ये दंड मिल रहा है। वो अपने आप ही समझते हैं कि हमने ही तो गलती की, इसीलिए दंड भोग रहे हैं, अब भविष्य में ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई लोग बहुत जल्दी दंड को समझते हैं, थोड़ी सी प्रतिकूलता आई तो खोजने लगेंगे कि क्यों आई, कैसे आई, तो प्रभु पिताजी अंतःकरण में समझा देते हैं कि यहाँ ये गलती की, उसका ये फल है, उसका ये दंड है, तो उनके अंतःकरण में समाधान मिल जाता है। हाँ, जिनका साधन कम है, कमज़ोर है, कभी किया कभी ना किया, आलस अवहेलना में समय बिता दिया, उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता, बहुत कम ज्ञान होता है। और जो साधक इसका अनुभव करते हैं वो दूसरों को भी बतलाते रहते हैं, समझाते रहते हैं समय समय पर कि देखो आपने ये काम भगवान के विधान के प्रतिकूल किया है, इसी का आपको ये फल मिला है। मुख्य रूप से ये देखा सुना जा रहा है कि विश्व शांति ग्रंथ में लिखा है करोगे शादी तो होगी जीवन की बर्बादी, फिर जैसे आपकी इच्छा। तो देखते देखते बहुत से छात्र छात्राएं जो इस बात को जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते भी हैं, परंतु मन बुद्धि में विश्वास न रहने के कारण वो शादी के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो शादी पहले जितनी सुखदायक दिखती है, कुछ काल के पश्चात ही वो उतनी ही दुखदायक हो जाती है और फिर उस बंधन से मुक्त होना उनके लिए असंभव हो जाता है। फिर वो घुटते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, कलह कलेश करते हैं, कोई कलह कलेश करके अलग अलग हो जाते हैं, अपनी जीविका का साधन अलग बनाते हैं और कोई लोग वहीं घुटते पिसते रहते हैं, परंतु दिमाग में शांति का जो स्थान है वो रिक्त हो जाता है। हर समय दुखी अशांत बने रहते हैं, कलह क्लेश में रहते हैं। कुछ लोग तुरंत इस चीज़ का अनुभव करते हैं और कुछ लोग कुछ समय पश्चात। और वैसे तो दादा दादी पद प्राप्त करने तक शादी की बर्बादी होती ही रहती है, किसी की किस निमित्त से, किसी की किस निमित्त से, सभी लोग इससे दुखी अशांत परेशान होते हैं। परंतु कोई दूसरे छात्र छात्राएं सामने आ जाएंगे, उनको शादी करने की प्रेरणा अवश्य देंगे। बहुत से भगवतियाँ ऐसी देखी हैं जिनकी खुद की तो पिटाई होती रहती है,
पर दूसरों को शादी करने के लिए वो बहुत प्रेरणा देंगे कि इसके बिना जीवन कैसे चलेगा, ये तो संसार का नियम है, ये तो कर्तव्य है, इसे तो करना ही होगा। और जबरदस्ती उन्हें प्रेरित करते हैं। ये है अज्ञान का नशा। इससे मनुष्य खुद भी दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी करता है। और शादी करने वाले सब संसार में सभी मनुष्य शादी करते हैं, अधिकांश करते हैं, कोई कोई विरला ही इससे बचता है। और किसी से भी पूछ के देख लो, वो अपने जो भूतकाल बीत गया है उसके लिए पश्चाताप ही करते रहते हैं कि ऐसा हो गया, तैसा हो गया, ये ना होता तो जीवन अच्छा होता, ऐसा हो गया तो इससे दुखी हो गए, इससे शांत हो गए, क्या करें, जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसी बातें वो करते ही रहते हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि शादी करके हमने परम सिद्धि प्राप्त कर ली, हम सदा के लिए सुखी हो गए, हमें आनंद, शांति और शक्ति मिली और हम प्रभु पिताजी के निकट पहुंच गए। ऐसा कोई नहीं कहता। फिर भी अवसर आएगा तो सबको शादी में ढकेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये उनके अज्ञान का नशा है। इसी बातों को समझाने के लिए विधानाचार्य भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है, वही पुरुष है, वही योगी है और वही सुखी है। दूसरा कोई भी सुखी नहीं, सब भ्रम मात्र है। सब लोग इस भ्रम जाल में फंसे हुए हैं कि ऐसा करने से सुख हो जाएगा, ऐसा करने से हो जाएगा, ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। वो अपनी समझ से उसके लिए पूरा यत्न कर रहे हैं और समय लगाते हैं, शक्ति लगाते हैं, अर्थ व्यय करते हैं और परिणाम सब जगह उल्टा ही उल्टा मिल रहा है। किसी को न सुख मिलता, न शांति मिलती, ना कोई योगी बनता, किसी का प्रभु पिताजी से संयोग होता और वे पशुओं के सदृश ही जीवन बिता देते हैं। ओम आनंदमय, ओम शांति में। बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महापुरुष देव भगवान की जय। ओम श्री गुरुदेव